भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा चल रही है। अभी आज है 12वां अवतार श्री पृथु जी के अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता, जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उससे बेन नामक पुत्र हुआ, जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूर कर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्ट साथ से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी समझना तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की, तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांघ का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला कलूटा उत्पन्न हुआ, और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। फिर बेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को श्री पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पांव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है, और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। बेन के अत्याचारों से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था, और चूंकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियां पृथ्वी के उदर में जीर्ण हो गई थीं। यही कारण है कि जब पृथु जी का राज्य हुआ, तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य पर बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डरकर गोरूप धारण करके भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी की शरण में आ गई। तब पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गोरूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियां प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर 99 यज्ञ पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ किया, तो इंद्र ने अपना सिंहासन छीने जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत से पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्रबल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक श्रेष्ठा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ करने का जो आग्रह था, उससे निवृत्त कर इंद्र ने संधि करा दी। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरण में गिरना ही चाहते थे कि पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी निहाल हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यह थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु जी बोले, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयानुमुखच्युतो विधत्स्व
करणायुत में समय वराह। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति का वर प्रदान कर भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत काल तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी सनत कुमार जी के उपदेशों का स्मरण कर कि अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंपकर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए। और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परम उत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए। यह देखकर महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे, देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की। रंजयतीति राजा यः स्वनाम सफलीकृतः दुदोह वसुधां बीजं तस्मै श्री पृथ्वे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अवतार है श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकूटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। इन्होंने ही ग्राह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के सहित एक गजेंद्र निवास करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपने हथनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक अपने छुटकारे के उपाय पर विचार करता हुआ वह इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे नहीं छुड़ा सके, तब ये बेचारी हथिनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रस लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा यह कश्चनेषु बलिनो अंतकोरगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्
प्रत्यर्णम तमीमहि। ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर जो उस सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुँचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुख चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा दिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ही ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हंस अवतार की कथा। 14वां अवतार। एक बार शनकादिक परमर्षियों ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का चिंतन किया। तब भगवान हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए और श्री सनकादिक तथा ब्रह्मा जी से बंदित होकर सनकादि के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, भगवान बोले, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों को ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए और भली भांति उनके द्वारा पूजित और वंदित होकर श्री ब्रह्मा जी और सनकादिकों के सामने भी अदृश्य होकर अपने धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।